तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत नमाज पढ़ने के लिए घर से निकली। अब जैसे आजकल स्ट्रीट लाइट्स हैं वैसा तो नहीं था, हर तरफ अंधेरा था। उसको रास्ते में एक आदमी ने पकड़ा और उसके साथ ज़ना बिल जबर यानी रेप कर दिया। वो औरत चीखने चिल्लाने लगी तो वो आदमी भाग गया। कुछ देर के बाद एक और आदमी गुजरा तो उस औरत ने इस आदमी पर इल्ज़ाम लगा दिया। मुहाजिरीन की एक जमात गुजरी तो औरत की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ गए, सारा किस्सा सुना और उस आदमी को पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले आए। इस आदमी ने जुर्म से इनकार किया मगर औरत बराबर उस पर इल्ज़ाम लगाती रही। काफ़ी देर बहस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी को रजम का हुक्म दे दिया। इस दौरान असल मुजरिम भी महफिल में आकर बैठ गया हुआ था। उसको खुदा का खौफ आया, वो उठ खड़ा हुआ और इतराफ़े जुर्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को कहा, तू जा, अल्लाह ने तेरी बख्शिश कर दी, यानी तुम पर कोई गुनाह नहीं। फिर जिस पर इल्ज़ाम लगा उसके साथ नरम रवैया किया और तारीफ की और मुजरिम को रजम का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया कि इस आदमी ने जिस तरह की तौबा की, अगर अहले मदीना इस तरह तौबा कर लें तो सबकी तौबा कबूल हो जाए। यानी एक मकबूल तौबा की और अल्लाह ने उसको भी बख्श दिया क्योंकि वो अल्लाह के खौफ से खुद पेश हुआ और संगसार हुआ। इस वाक़े से उलमा कराम ने बहुत से नताइज निकाले। नंबर 1, ये हराबा की किस्म है। हराबा का मतलब है किसी मासूम शख्स पर जानबूझकर जुल्म करना। हराबा की सजा इस्लाम में सख्त है। अब अगर कोई ज़ना करे तो 100 कोड़े और संगसारी सजा है, मगर ज़ना बिल जबर ज़ना से बड़ा जुल्म है और सजा भी सख्त है। सूरह माइदा आयत 120 में हराबा के मुतल्लक सजाएं बताई हैं। तर्जुमा, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, उनका बदला यही है कि गिन गिन कर कत्ल किए जाए, यानी इस सूरत हाल में संसार किए जाए या फिर सूली दिए जाए। इसका मतलब है फांसी नहीं, इसका मतलब है संसारी के बाद लाश को लटका दिया जाए ताकि निशाने इबरत बने और लोग इस तरह के काम से बाज रहें। या फिर उल्टे हाथ पांव काट दिए जाए, यानी दायां पांव और बायां हाथ, या फिर बायां पांव और दायां हाथ काट दिया जाए ताकि इस तरह से भी निशाने इबरत बने। लेकिन याद रखें, संसारी की सजा अपनी जगह पे मौजूद है। दूसरा अहम नुक्ता जो इस वाक़े से मिलता है वो ये है कि एक इल्ज़ाम गलत आदमी पर लगा। बेशक वो औरत सच्ची थी और उससे अनजाने में गलती हुई, यकीनन वो शदीद गम और तकलीफ में थी, मगर अगर सजा एक मासूम को हो जाती तो फिर क्या होता? अगर वो शख्स जिसने जुर्म किया और इतराफ ना करता तो फिर क्या होता? तो क़यामत तक एक ऐसी मिसाल बन जाती और कितने मासूम लोग सजा पाते। जरा आजकल के मुआशरे को देखें, जहां इल्जाम तराशी और झूठ आम है। एक दूसरे से बदला लेने के लिए लोग एक दूसरे पर झूठे इल्जाम लगाते रहते हैं। इसीलिए उलमा कराम ने इस वाक़े से यह नतीजा निकाला कि गवाह लाजमी हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी के दौर में ये तो आसान है, डीएनए से सब साबित हो जाता है और कोई मासूम गलत सजा नहीं पाता। अब एक मुआशरती पहलू पर भी नजर डालते हैं। ये बात याद रखें, जितने मर्जी कानून बना लें, जराइम होते हैं। ये मत सोचें कि वो ऐसे कपड़े ना पहनती, वो पर्दा करती, वो घर से अकेली ना निकलती तो ऐसा ना होता, कोई मर्द साथ होता तो ऐसा ना होता। जरा ये सोचें कि वो एक सहाबी औरत थी, उनके कपड़े, उनका पर्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ही होगा, मगर फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ। तो जब तक इंसान है बुराई हो सकती है, सिर्फ औरत को इल्जाम मत दें। एक और बात, जिसके साथ ज़ना हुआ उसको किसी ने ये नहीं कहा कि चुप कर जा वरना बदनामी होगी। खुदा की कसम, अगर वो औरत चुप कर जाती, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ना आती, तो शायद ज़ना बिल जबर के लिए हमें कोई भी इस्लाम में मिसाल ना मिलती। याद रखें, जानी की कोई इज्जत नहीं, इसलिए उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसको सजा दिलवाना और उसकी जद्दोजहद करना बहुत जरूरी है। और आखिरी बात, जिसके साथ ज़ना बिल जबर हो जाए, लोग उसको हमेशा गलत अल्फाज में याद रखते हैं, उसका जीना दोबर हो जाता है, वो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर गौर करें, तू जा, अल्लाह ने तेरी बख्शिश कर दी। ये अल्फाज हमारे लिए मशअल राह है,
तुम मसाले मत लगाएं, तंग मत करें, बातें मत कसें, दिलजुई करें, हम दर्द बने वरना खामोश रहें और शैतान के रास्ते पर मत चलें। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे और अपने हिफ्ज़ व मान में रखिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।